मुकेश सैनी को तबाह करने की प्लानिंग भाजपा ने तैयार कर ली है। मुकेश सैनी ना घर के रहेंगे ना घाट के, कि मुकेश सैनी को ना भाजपा मुंह लगा रही है ना महागठबंधन मुंह लगा रही है। मुकेश सैनी बर्बादी के कगार पे है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, राजनीति में अपना सगा नहीं और दूर वाला सगा हो जाता है। कब किसको कोई धोखा दे जाए ये भी पता नहीं चलता। पूरी कहानी हम बताएंगे। मुकेश सैनी के साथ खेला हो गया है और मुकेश सैनी को तबाह करने की प्लानिंग भाजपा ने तैयार कर ली है। भाजपा बर्बाद करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। मुकेश सैनी को कब और कैसे क्या करने वाली है भाजपा मुकेश सैनी के साथ, सारी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप द इंडिया टॉप देख रहे हो और मेरा नाम हमजा है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब हम कहानी पे वापस आते हैं। वो कहानी जो कल शाम परसों शाम लिखी गई थी और कल शाम भाजपा ने इंप्लीमेंट कर दी। वो कहानी क्या है एक एक करके हम आपको बताते हैं। भाजपा जिसको मुकेश सैनी ने याद कीजिए बोछा में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, भाजपा बैकफुट पे आ गई। कुर्नी में भी नुकसान पहुंचाया मगर भाजपा वहां जीत गई। मगर भाजपा को पता है कि 2 सीटों पे अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान दिया तो वो मुकेश सैनी है। अब मुकेश सैनी दिल्ली गए थे, मुकेश सैनी बॉम्बे भी गए थे। मुकेश सैनी भाजपा और महागठबंधन दोनों के संपर्क में थे। अब भाजपा ने जो ऑफर दिया ना वो हम आपको पहले बताते हैं और कैसे बर्बाद किया। भाजपा ने कहा हम आपको 1 सीट देंगे और या तो आप मेरे में मर्ज कर लीजिए, मर्ज नहीं कर रहे तो 1 सीट देंगे। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 1 सीट दे देंगे, पहले मर्ज कीजिए, नहीं कर रहे तो 1 सीट देंगे। अब क्या हुआ, अब जैसे ही महागठबंधन के पास ये बात खबर आई, महागठबंधन के नेता जो उनसे कल देर रात मिलने वाले थे वो मीटिंग कैंसिल हो गई, मुलाकात नहीं हो पाई मुकेश सैनी की महागठबंधन के नेताओं से, क्योंकि मुकेश सैनी को ना भाजपा मुंह लगा रही है ना महागठबंधन मुंह लगा रही है। तेजस्वी ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। तेजस्वी ने साफ कह दिया हम जाकर बात नहीं करेंगे, महागठबंधन के कोई भी बड़ा नेता मुकेश सैनी से मिलने को तैयार नहीं है। कल एक बड़ी खबर बताते जो हुआ वो ये हुआ कि मुकेश सैनी को आना है महागठबंधन में तो आए मगर नखड़े ना दिखाए। मुकेश सैनी का नखड़ा दोनों बड़ी पार्टियों के पास पता है क्योंकि दोनों ने झेला है। किसी ने 20 में झेला है तो किसी ने 21 के एंड में झेला है, मगर दोनों बड़ी पार्टियां मुकेश सैनी को झेल चुकी हैं। इसीलिए अब दोबारा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। भाजपा और महागठबंधन आपस में तगड़ी फाइट कर लेगी मगर मुकेश सैनी तबाह हो जाएंगे। मुकेश सैनी बर्बादी के कगार पे हैं। मुकेश सैनी राजनीतिक रूप में अब जीरो पे आ चुके हैं। मुकेश सैनी की अब कोई राजनीतिक हैसियत उस टाइप की नहीं रही कि मुकेश सैनी सीना ठोक के सीट मांग ले, क्योंकि ना उनके पास कोई एमएलसी पद है, ना कोई विधायक है, ना कोई कुछ है। वो बाकी सब छोटी पार्टियों की तरह एक पार्टी है जिसके पास कुछ कार्यकर्ता है और कुछ नेता भी इन द सेंस कि जो पुराने लोग हैं उनके साथ जुड़े हैं। अब मुकेश सैनी को बर्बाद करने के लिए भाजपा ने जो प्लान बी तैयार किया है वो बताते हैं। मुकेश सैनी को भाजपा ने तैयार कर दिया बर्बाद करने के लिए। वो ऐसे कि मुकेश सैनी का जो वोट बैंक है वो निषाद समाज में है, मतलब सैनी समाज में, और मुकेश सैनी के सबसे सहयोगी को ही भाजपा ने अपने साथ मिला लिया। उसको एक सीट, जो पार्टी अभी नई नवेली बनी है उसको लोकसभा की सीट देने की तैयारी हो गई है। तो जिस पार्टी, मतलब सैनी जिस समाज पे कूदते हैं, जिस वोट बैंक पे कूदते हैं वो सैनी समाज, और सैनी समाज के ही सबसे बड़े नेता मतलब मुकेश सैनी के बाद एक और नेता आते हैं, उनको भाजपा अपने करीब ला रही है। तो भाजपा अब सैनी वोट बैंक में भी सेंधमारी कर रही है। भाजपा मुकेश सैनी को पूरी तरह से बैकफुट पे ला चुकी है और राजनीतिक वजूद मिटाने की कोशिश में लग गई है और उसका 2 कदम चल चुकी है भाजपा, और तीसरा अगर भाजपा के हिसाब से हो गया तो मुकेश सैनी ना घर के रहेंगे ना घाट के, ना हम गठबंधन मुंह लगा रही है ना भाजपा। अब मांझी जी और चिराग भी मुंह लगाने से दूर है। तो अब ये देखिए मुकेश सैनी अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे नीचे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।